राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 अवैध स्कूल बाल वाहिनियों को सीज कर दिया है। ये कार्रवाई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनिल पंड्या के निर्देश पर परिवहन निरीक्षक कपिल देव के नेतृत्व में की गई। बीकानेर के घड़सीसर स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल में नियमों की अनदेखी कर चलाई जा रही बसों पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने इन्हें जब्त किया। इन वाहनों की फिटनेस नहीं थी, टैक्स जमा नहीं किया गया था और सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं हो रहा था। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनिल पंड्या ने बताया कि इस स्कूल की बसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। सभी सीज गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों का सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन प्राथमिकता है और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। परिवहन निरीक्षक कपिल देव ने कहा कि सीज की गई 35 गाड़ियों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। परिवहन विभाग की इस सख्ती के बाद अन्य स्कूल बस संचालकों को भी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। कार्रवाई को अंजाम दिया गया बीकानेर परिवहन विभाग के द्वारा। खास बात आपको बताना चाहेंगे कि बीकानेर के एक चैतन्य स्कूल है, वहाँ पर 32 बसों को, छोटी गाड़ियों को, सबको सीज किया गया। देख सकते हैं तमाम जो कार्रवाई है जो यहाँ पर परिवहन विभाग के इस कार्यालय में आपको सभी कुछ यहाँ पर मौजूद नज़र आएगी। ये सारी गाड़ियाँ चैतन्य टेक्नो के नाम से ये स्कूल है। ये देखिए तमाम जगह पर यहाँ पर सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं परिवहन विभाग के आरटीओ अनिल जी से। अनिल जी बताएं क्या कहेंगे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विद्यालय है जहाँ पे सभी जो वाहन संचालित हो रहे हैं बच्चों को लाने ले जाने में, वो सारे वाहन इलीगली संचालित हो रहे हैं। तो हमने जिला परिवहन अधिकारी और इंस्पेक्टर्स की टीम बना के आज अचानक औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि उस स्कूल में संचालित 35 से अधिक वाहन जो है वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। अर्थात उनके किसी के आरसी, किसी का बीमा, किसी की फिटनेस, किसी का परमिट नहीं है और इस तरह से अवैध रूप से संचालित होने के कारण 35 से अधिक वाहनों को हमने सीज़ कर दिया है। आप देख रहे हैं कि सारी बसें सीज़ हैं और अभी भी आ रहे हैं, सीज़ होकर के व्हीकल लाए जा रहे हैं। तो यह कार्रवाई यह दिखाने के लिए की गई है कि बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन प्रयुक्त हो उसमें हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, उनकी जान से किसी का खिलवाड़ नहीं हो। हमने विद्यालय प्रशासन को भी पहले ही नोटिस देकर बता दिया था कि इस तरह से वाहन संचालित नहीं करें, लेकिन अगर इस तरह से किया जा रहा है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करवाई जाएगी। चैतन्य स्कूल की कितनी बसें हैं खुद की, वे बताते हैं। उनका कहना है कि हम लोग बसें लगाते ही नहीं, जबकि 4 बसें यहाँ पे भी दिख रही है। क्या कहेंगे। अभी उनके प्रबंधन ने यहाँ संपर्क किया नहीं है। हम उनसे लिस्ट ले रहे हैं कि उनकी स्वयं की कितनी है और उनके द्वारा हायर्ड कितनी है, और जो बाहर से हायर्ड है उनके खिलाफ हायर एंड रिवार्ड का भी हम चालान बनाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो तमाम तरह की यहाँ पर बात हम बता रहे हैं। कपिल जी जो कि इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। क्या वहाँ पर अव्यवस्थाएं पाई, आपने क्या देखा वहाँ पर? क्या बच्चों को वहाँ पे ठूस के भरा हुआ था? नहीं, ठूस के तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर हाँ जो वहाँ व्हीकल चल रहे थे उनकी जांच करने पर यह पाया गया कि वहाँ जो व्हीकल हैं उनकी फिटनेस और बीमा और प्रदूषण जो है वो नहीं पाए गए। इस बारे में स्कूल प्रबंधन से स्कूल में जाके संपर्क किया गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो वाहन जो संचालित हो रहे हैं ये अभिभावकों के द्वारा स्वयं लगाए गए हैं, स्कूल के वाहन ये नहीं है। जबकि हमने ये पाया कि जो वाहन संचालित हैं वो स्कूल के परिसर में खड़े थे और बच्चों को टीचर्स उन व्हीकल्स में बैठा रहे थे। तो इससे ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर ये वाहन लगाए बंद होने। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई कुल मिला के आज? कुल मिला के 35 गाड़ियाँ। इनको सीज किया गया है? जी बिल्कुल। अब इनको क्या फिटनेस के बाद ही, ये तमाम तरह के जुर्माने के बाद ही छोड़ा जाए? जी बिल्कुल। देखिए बीकानेर में निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और बीकानेर में ये बड़ी जो कार्रवाई है शुरू होने के साथ ही स्कूल सीजन के शुरुआत में ही ये बात अहम जानकारी कही जा सकती है। कार्रवाई के बाद दे दी गई है। के सिंह,